देश में आस्था और परंपरा के नाम पर आज भी अंधविश्वास का दौर जारी है। दिवाली के बाद देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं आग की लपटों से लड़ाई होती है तो कहीं पत्थर बरसाकर देवी को खुश करने की कोशिश की जाती है। कहीं अग्नि बाण से अटैक, कहीं इंसानों को कुचलती गाय, कहीं होता है पत्थरों से हमला। देश में जारी है जानलेवा परंपरा। दीपावली के बाद देश में परंपरा के नाम पर खतरनाक खेल आज भी जारी हैं। हर साल बड़ी तादाद में लोगों के जख्मी होने के बाद भी लोग खतरों से खेलते हैं। किसी को किसी की जान तक की परवाह नहीं। खेल में शामिल लोग खून देखकर खुश होते हैं। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खूनी खेल देश के कई इलाकों में खेला जाता है और इसमें शामिल लोगों की बस एक ही दुहाई होती है, परंपरा। हमारे जान बाजी पे लगा के हम खेलते हैं उसको। परंपरा को तो कायम रखना है, अपनी संस्कृति के विरुद्ध होगा। इंदौर के गौतमपुरा गांव में दीपावली के एक दिन बाद परंपरा के नाम पर ऐसा खेल खेला जाता है जिसे देखकर लोग सिहर उठे। एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में अग्निबाण लेकर एक टीम दूसरी टीम पर हमला करती है। इसे हिंगोट युद्ध कहा जाता है। इन दो टीमों के नाम होते हैं तुर्रा और कलंगी। इसमें अगर सगा भाई भी सामने वाली टीम में होता है तो युद्ध चलने तक वो अपने भाई के लिए दुश्मन ही माना जाता है। हिंगोरिया नाम के फल को सुखाकर उसमें बारूद भरा जाता है और फिर उससे तैयार होता है हिंगोट। इस हिंगोट को जलाकर लोग एक दूसरे पर फेंकते हैं। हर साल बड़ी तादाद में लोग आग से लड़े जाने वाले इस युद्ध में घायल होते हैं, मगर ये आज भी बदस्तूर जारी है। इस साल भी 60 लोग इस खतरनाक लड़ाई में घायल हो गए। उसमें से एक की हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया, मगर लोग परंपरा के नाम पर इसे हर हाल में जारी रखने पर आमादा नजर आते हैं। परंपरा है तब परा नहीं, पूरे देश में शायद एक ही जगह हो रही है। पूरे देश में एक ही जगह हिंगोट युद्ध होता है। तो परंपरा को तो कायम रखना है, अपनी संस्कृति के विरुद्ध होगा। अगर वो नष्ट हो जाएगी तो होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। लोग ये मानते हैं कि इस परंपरा का रूप अब बिगड़ चुका है, मगर इन सब के बावजूद इसे खत्म करना उन्हें मंजूर नहीं। इसी तरह देश के कई दूसरे हिस्सों में भी ऐसी खतरनाक परंपरा निभाई जाती है। इस अंधी आस्था को भी देख लीजिए। गोबर के गोवर्धन बने हुए हैं। इस मौके पर लोगों का मजमा रहता है। ढोल नगाड़ों के साथ भीड़ पहुंचती है और फिर बच्चों को गोबर में फेंकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हैरत की बात यह है कि प्रशासन को सब कुछ मालूम है, लेकिन कोई इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। शिमला से 26 किलोमीटर दूर धामी में लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर जश्न मनाते हैं। दिवाली के एक दिन बाद यहाँ हजारों लोग जुटते हैं, पत्थर जमा करते हैं और फिर एक दूसरे पर वही पत्थर फेंकते हैं। परंपरा के नाम पर आयोजित होने वाले इस जानलेवा खेल को पत्थर खेल कहा जाता है। खास बात यह है कि बलि की परंपरा को खत्म करने के लिए इस खतरनाक परंपरा की शुरुआत हुई थी। जब पत्थर से किसी को चोट लगती है तो लोग खूब झूमते हैं। चोट लगने के बाद बहे खून से काली मां का तिलक किया जाता है। इस पत्थर खेल में आसपास के लोग तो जुटते ही हैं, देश विदेश से भी लोग इसे देखने पहुंचते हैं।
महाराष्ट्र में बुल फाइट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। वाडा इलाके में कोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दो सांड एक दूसरे का खून करने पर आमादा है, लेकिन लोग इसमें मजा ले रहे हैं। सांडों की टक्कर देखने के लिए मेला लगा है, तमाशबीन मौजूद है। कोई पेड़ से बुल फाइट का मजा ले रहा है तो कोई नीचे सांडों की जंग देख रहा है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी खुली खेल का मजा ले रहे हैं। गोवर्धन पूजा के मौके पर ये खेल हर साल होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने आंखों पर काली पट्टी बांध दी है। देश भले ही विकसित होने के लिए छटपटा रहा हो, हम भले ही चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां से निराश कर देने वाली तस्वीर आती है। पता नहीं अंधविश्वास की आग कब बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।